बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आशास किचन। आज हम बना रहे हैं फिश का सालन, ग्रेवी वाला रहू फिश का सालन। इसकी बिल्कुल इजी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में मौजूद होंगे। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पैन ले, उसमें 1 कप ऑयल डाल दें। अब 2 दरमियानी प्याज डाल दें इसमें चॉप करके। इसको अच्छे से मिक्स करें। लो फ्लेम पर इसको पकाना है। दो से 3 मिनट इसको पहले लो फ्लेम पर पकाना है अच्छे तरीके से, ताकि हमारी प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। प्याज को हमने 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाया है। ये देखें, इसका बिल्कुल हल्का सा गोल्डन कलर आ रहा है। अब हम इसमें अदरक लहसुन कूट कर 2 चम्मच डालेंगे। इसको मिक्स करें अच्छे से। अब इसमें साबुत गरम मसाला डाल दें मिक्स। हमने इसमें छोटी इलायची ली है, काली मिर्च ली है साबुत 5 से 7 और 1 चम्मच जीरा लिया है साबुत। 5 से 6 दाने हमने इसमें छोटी इलायची के डाले, बड़ी इलायची डाली है। अब इसमें टमाटर को ग्राइंड करके पेस्ट बना लें। 3 टमाटर लिए हमने, इसको पेस्ट बनाया है, इसको इसमें डाल दें। अब इसको मिक्स करें। अब फ्लेम को आप हाई कर दें, मीडियम हाई। अब इसमें साल्ट पेस्ट डाल दें। ½ टीस्पून इसमें हल्दी डाल दें। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दें। अब इसमें ½ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दें, इससे इसमें कलर बहुत अच्छा आएगा। 1/4 चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर डाल दें। इसमें धनिया पाउडर डाल दें 1 चम्मच भरकर, टीस्पून। अब इसको मिक्स करें, अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करें, ताकि टमाटर भी हमारे पक जाएं और मसाले भी इसमें पक जाएं। फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रखें और इसकी अच्छे से भुनाई करते जाएं, ताकि टमाटर का पानी ड्राई हो जाए और मसाले भी इसमें अच्छी तरीके से पक जाएं और इसकी खुशबू भी अच्छी आने लगे। अब हमने 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, इसको इस तरीके से हमने काटा है स्लाइस करके। ये भी इसमें डाल दें, इसको भी अच्छे से मिक्स करें और मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई करते जाएं। चम्मच को हिलाते जाएं ताकि हमारा मसाला नीचे लगे ना और जले ना। ये देखिए, मसाले का बिल्कुल पानी ड्राई हो गया है और इसकी अच्छे से भुनाई भी हो गई है। ऑयल भी मसाले ने छोड़ दिया है। 1.5 किलो हमने फिश ली है। इसको हमने नींबू और नमक लगाकर रख दिया था आधे घंटे के लिए। फिर इसको अच्छे तरीके से पानी से साफ से धोया है। अब हम इसको इसमें डाल देंगे मसाले में। सारे फिश के स्लाइस इसमें डालते जाएं। फिश को मसाले के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करें और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करें। फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रखें और अच्छे तरीके से इसको चम्मच को चलाते जाएं। इस बात का ध्यान रखें कि हमारे फिश के जो स्लाइस है वो बिल्कुल ना टूटे, साबुत ही हो। पाँच मिनट तक इसकी भुनाई करते जाएं अच्छे तरीके से। साइडों से बस चम्मच को चलाते जाएं, फिर थोड़ी देर छोड़ दें, फिर चम्मच को चलाएं।
इस तरीके से इसकी भुनाई करते जाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। साइडों से चम्मच को चलाते जाएं ताकि हमारा मसाला नीचे लगे ना। मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई करते जाएं। चम्मच को हल्के हल्के हाथों से चलाते। मसाले की और फिश की अच्छे तरीके से भुनाई हो गई है। अब हम इसमें 3 कप पानी डालेंगे। आप भी 3 कप पानी इसमें डाल दीजिएगा। तीन कप हमने इसमें पानी डाल दिया है। अब फ्लेम को हाई कर दें ताकि इसका पानी में उबाल आना शुरू हो जाए। थोड़ा सा चम्मच हिलाएं। पानी को मसाले के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। जब तक पानी में उबाल आ जाए इसके फ्लेम को हाई रखें। पानी में उबाल आ रहा है। अब उबाल आ रहा है सालन में। हमने हरा मसाला लिया है। इसमें हमने हरे मिर्चें ली है 6 से 7 और इसमें हमने लिए हैं हरा धनिया। इसको इस तरीके से काट लें। आधा मसाला हम अभी इसमें डाल देंगे और आधा मसाला हम बाद में गार्निश के लिए रखेंगे बचा के। हरा मसाला हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको कवर करके रखेंगे हम। फिश को हमने 5 मिनट के लिए कवर करके रख दिया है मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो चलिए मिलते हैं 5 मिनट के बाद। अब बीच में आप ढक्कन खोल दें। इसमें आप लेमन जूस डाल दें। ये वाला लेमन लिया हमने, इसका रस इसमें डाल दें। ये दूसरा भी इसमें डाल दें। फिर इसको कवर कर दें। हमारा फिश का सालन ग्रेवी वाला अभी हमने फ्लेम पर रखा है। वो देखें, नजर आ रहा होगा आपको स्क्रीन पर। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको रखा है 5 मिनट के लिए और 5 मिनट के बाद मैं आपको फिर से चेक करवाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं 5 मिनट के बाद। 5 मिनट हो गए सालन को पकते हुए। अब हम ढक्कन को खोल के चेक कर लेते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। फिर दोबारा से इसको कवर कर दें। 5 मिनट के बाद हमने चेक कर लिया था। अब फिर कवर दे दिया इसको। अब 10 मिनट के बाद फिर इसको चेक करेंगे। 10 मिनट हो गए। अब कवर को खोल के चेक करते हैं। सालन हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको दम पर रखेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। अब इसके ऊपर हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाल दें। हाफ टी स्पून जीरा पाउडर डाल दें। अब इसके ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्चें जो हमने बचा के रखी थी वो भी डाल दें। फिर इसको कवर करके रख दें 5 मिनट के लिए दम पर। पांच मिनट के लिए इसको कवर करके रख दें बिल्कुल लो फ्लेम पर। फिश को 5 मिनट के लिए दम पर रख दें बिल्कुल लो फ्लेम पर। 5 मिनट के बाद फिर आपको चेक करवाती हूँ। फिश के सालन को 5 मिनट हो गए। अब हम इसका कवर खोल के चेक करते हैं कि इसको दम आ गया है। ये देखें। अब फ्लेम को कर दें बंद। फिश का सालन हमारा रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी।